ब्रिगेड परेड मैदान में पहली बार कोई मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है, लेकिन यहां और क्या क्या खास होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। उससे पहले नए सीएम के सामने बड़े चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। चैलेंजेस की बात हो रही है, लिहाजा हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या बड़ी चुनौतियां हैं जो शुभेंदु अधिकारी, जब हम कह रहे हैं बंगाल राइट टर्न ले रहा है, तो क्या बड़े चैलेंजेस होंगे शुभेंदु अधिकारी के सामने। एक तो पोस्ट पोल वायलेंस, आप देख रहे हैं कि चुनाव इस बार निश्चित रूप से यह क्रेडिट दिया जा सकता है कि रक्त रंजित चुनावों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों फेजेस में कोई मृत्यु चुनाव की हिंसा की वजह से नहीं हुई। लेकिन उसके बाद के वक्त, शपथ ग्रहण से पहले और चुनाव के नतीजे आने के बाद का ये जो वक्त रहा, उसमें हमने देखा कि अचानक हिंसा बड़ी तेजी से हुई और इतनी ज्यादा हुई कि शुभेंदु अधिकारी के पीए तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। कानून व्यवस्था को बनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। वो इसलिए क्योंकि जो अपराधी रहते हैं वो अपराधी बड़े यहां पर अपॉर्चुनिस्ट हैं। उनको जैसे ही लगता है कि अब जो सत्ता की बयार है किसी दूसरी दिशा में बह रही है, वो उस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, उसका झंडा थामने की कोशिश करते हैं, उसका वर्कर बनने की कोशिश करते हैं, टर्न कोट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब सियासी पैटर्नेज लेना है तो जो सत्ता में है उसके साथ चलना पड़ेगा। आर्थिक सुधार एक बड़ा चैलेंज है। वो बंगाल जो जाना गया, आप जानते हैं, असल में पूरे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाला जो स्टेट होता था वो पिछड़ा, और आज यहां तक कि वहां कहा जाता है, कल ही गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि इंडस्ट्री यहां टिकती नहीं है और आधुनिक कृषि के तरीके यहां तक पहुंचते नहीं है। ऐसे में कैसे इस बात को सुधारा जाएगा, विकास की योजनाएं कैसे ऐसे लागू की जाएंगी कि वहां के लोगों के एंटीसिपेशन के हिसाब से चीजें पूरी हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में लैंड कर गए हैं। उनका विशेष विमान भारतीय वायुसेना के विमान से वो पहुंचे और उसके बाद अब ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जिसमें सवार होकर ब्रिगेड परेड मैदान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनके अलावा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। बहुत सारे वीआईपीज वहां पहुंच रहे हैं और इनके लिए रातों रात वहां पर पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण के संदर्भ में की गई हैं। रात में बारिश भी आ गई थी, लेकिन इस विघ्न के बावजूद पूरा जोर लगाकर यहां पर आज का दिन यादगार बने, इसको एंश्योर करने में मशीनरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और ब्रिगेड परेड मैदान के करीब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ वेस्ट बंगाल में अब से करीब आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले उनका विशेष विमान लैंड हुआ जिससे वहां पहुंचे। और हवाई जहाज से पहुंचने के बाद अब हेलीकॉप्टर के जरिए वो ब्रिगेड परेड मैदान पहुंच रहे हैं। यहां उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले। और ये जब हम बातें कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जिनसे पार पाना होगा शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी बहुत सारी उम्मीदों का एक तरीके से बोझ लेकर, उसी उम्मीद के पहाड़ पर चढ़कर वो इस कुर्सी तक पहुंचे हैं। और जाहिर है वही उम्मीदें उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी रहने वाली हैं इस दौरान। गौतम दा, वहां की पॉलिटिक्स जो आप जानते हैं, अब टीएमसी आपको लगता है कि शांत रहकर और मतलब एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चीजों को आगे बढ़ने देगी? बाकी सबका आह्वान भी मंच से किया गया है। कल गृह मंत्री ने कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए सब कोई सामने आए। क्या ये वाकई आदर्श परिकल्पना साबित हो जाएगी या वाकई ये प्रैक्टिकल में भी होता हुआ दिखाई देगा? आपके पास आएंगे, लेकिन रुपेश हमारे संवाददाता जो कि एन रूट है शुभेंदु अधिकारी के घर से ब्रिगेड परेड मैदान की तरफ वो जा रहे थे, इस समय उनके पास बताने के लिए क्या है, ये उनके पास चलते हैं। रुपेश, बताइए। हिमंता बिस्वा शर्मा अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ जितने वीआईपी हैं, देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा अभी यहाँ से अंदर, ये हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने असम में भी इस वक्त वही जीत हासिल की है जो बंगाल में इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने भी जीत हासिल की है। और हिमंता बिस्वा शर्मा अंदर पहुंच गए और हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे गौतम जी, ऐसे शख्स, ऐसे नेता जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम असम में 100 से ज्यादा सीटें लाएंगे और बंगाल में 200 सीटें आएंगी। क्रिकेट परेड ग्राउंड में मैं पहुंच गया हूँ और यहाँ पर देखिए जिस तरह से लोगों की भीड़ देखिए, मैं लोगों के पास आपको देता हूँ। यहाँ से व्यक्ति जा रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को जाते हुए आपने देखा, लेकिन बहुत अहम वो लोग हैं और इस तरह के जब आयोजन होते हैं उन जगहों पर आप जानते हैं जैमर्स लगे होते हैं, सिग्नल्स को जैम करते हैं वो, और ये सिक्योरिटी के लिहाज से आवश्यक होता है। लेकिन ये
अगर सिक्योरिटी इंश्योर करता है तो दूसरी तरफ थोड़ा हमारे लिए समस्या होती है कि जानकारियां पहुंचाने में। आप देख रहे थे रुपेश जब जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं तो सिग्नल्स ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन रुपेश के पास फिर हम चलने की कोशिश करेंगे जब वो उस वक्त होंगे जहां ग्लिचेस नहीं आएंगे उनसे बातचीत करने में। लेकिन इस बात को जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था दादा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या करते हुए आप देखते हैं, क्या करेगा, क्या आपको लगता है वाम मोर्चे का क्या रणनीति रहेगी, टीएमसी क्या करेगा, कांग्रेस क्या सोच रही होगी? बंगाल की बात कर रहा हूं। देखिए, आपको पहले ही बताया कि पहला दिन ही सड़क पे हमने वामपंथी को देखा है और किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं। मैंने सुना है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना पार्टी को एकजुट रखना। पहला विधायक दल का बैठक में 10 विधायक को ना आना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। दूसरी बात है, उसके बाद ही तुरंत 5 उसका स्पोक्स पर्सन उसको शोकॉज किया गया था क्योंकि वो थोड़ा आलोचना कर रहे थे कि लीडरशिप का। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली का तरफ से एक नोटिस जारी किया सारे सांसदों को, कोई भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तुरंत शोकॉज और सस्पेंड। ये उनका चेतावनी दे दिया है। तो पार्टी का अंदर कुछ हलबल मचा है, देख रहा हूँ। ममता बनर्जी ने कहा है, जो मैंने देखा वहाँ का लोकल लोग, उनका जो अपना पेपर है पार्टी का पेपर, उसमें लिखा है कि आज रविंद्र जयंती मनाने के बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और सिग्नल्स पता नहीं कब तक मिल रहे हैं अभी और कब ग्लिच आने लगे, इसलिए रुपेश के पास जाना चाहता हूं। हेमंत बिश्व शर्मा से तो आपने बात भी की थी जब आप असम से चुनाव वाले दिन रिपोर्ट कर रहे थे।